बच्चों जैसा कि आज देख रहे हो आप लोग, हम लोग करेंगे डिप्लोब्लास्टिक फाइला। ठीक है, एनिमल किंगडम को ऑफिशियली अब शुरू कर रहे हैं। हमने बेसिक सीख लिए हैं इसके बारे में। कंप्लीट वी हैव बीन स्कैन्ड वंस, एक बार तो बात हो गई। अब क्या है कि एक एक लाइन वाइज एनालिसिस देखो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे लाइन वाइज एनालिसिस के अंदर से आते हैं। कुछ तो सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है हमें, कुछ हिडन है। ठीक है, जो हिडन है उसको एक्सप्लोर करेंगे और जो लाइन में दिख रहा लिखा हुआ उसे समझेंगे। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक फाइलम में जैसे कि आप जानते हो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया था एंड वी डिस्कस्ड कि यहां पे आता है फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। दिस इज फाइलम पोरीफेरा एंड अनदर ग्रुप इज, दूसरा नाम जो था दैट इज नाइडेरिया, और तीसरा बेटा माइनर फाइलम है, दिस इज स्टीनोफोरा। These all three are डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि दे डोंट हैव एनी मीजोडर्म। इनके अंदर मीजोडर्म तो एब्सेंट है, मीजोडर्म होता नहीं है। ठीक है, पोरीफेरा कहते ही आपके मन में जो टर्म आती है वो आती है पैराजोआ। क्या आती है? दे आर पैराजोआ। पैराजोआ है यानी कि सेल एग्रीगेटेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होगा, और करीब जो मेंबर्स हैं वो 10K प्लस ही होंगे, इनसे कम नहीं है। 10,000 से ज्यादा ही मेंबर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम 10,000 मान के चलेंगे। ठीक है, की फीचर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना? क्या पढ़ा हुआ है की फीचर? सेल एग्रीगेटेड, दे हैव सेल एग्रीगेटेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोरिंग आई मीन पोरस बॉडी है ना, पोर बियरिंग बॉडी, पोर बियरिंग बॉडी। तो इतना तो एटलीस्ट हम लोग जान रहे हैं इसके बारे में। जान तो और भी कुछ रहे हैं, हम कोएनोसाइट भी जान रहे हैं, हम कैनाल सिस्टम भी जान रहे हैं, बट अब बुक से लाइन वाइज पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ जहां पे पोरीफेरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस मतलब दे आर पैराजोआ, दे आर सेल एग्रीगेटेड। स्पॉन्जेस में सेल एग्रीगेटेड एंड दे हैव पोर बियरिंग बॉडी। ये सारी बातें हमें क्या एक्सप्लोर कर रही हैं? दे आर पोर बियरिंग। ठीक है, और दे आर स्पॉन्जेस, कॉमनली दे आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर जनरली मेरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। यहां बेटा जी दो बातें आपको समझ में आई। दे आर मोस्टली मेरीन, क्या कहा? इस वर्ड का मीनिंग एनालाइज करेंगे। मोस्टली मैरीन। ठीक है, तो इसमें क्या हिडन है? क्या हिडन है? देयर आर फ्यू स्पीशीज फ्रेश वाटर, ये बात हिडन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि फ्यू स्पीशीज ऑफ स्पॉन्जेस आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब कोई कहे कि सर बुक में तो लिखा है, बुक में तो कहीं लिखा नहीं कि फ्रेश वाटर होते हैं, इट इज हिडन। ये एजेंडा क्या है? हिडन है कि जब कहा मोस्टली मेरीन तो आप यहां लिखो 150 स्पीशीज फ्रेश वाटर फॉर्म। 150 स्पीशीज फ्रेश वाटर फॉर्म। कितने स्पीशीज है? 150 स्पीशीज फ्रेश वाटर है। और एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, आगे बुक में दिया हुआ है। स्पॉन्जिला जो डायग्राम यहां पे आप देख रहे हो, साथ में डायग्राम देखें तो डायग्राम सी जो दिया हुआ है, सी डायग्राम इज, ये देखो स्टिक के ऊपर, वुड के ऊपर एक कोई स्पंज ग्रो कर रखी है। ये ऐसे वुड है, यहां पे वुड के ऊपर ऐसे ऐसे करके स्पंज ग्रो कर रखा है। दिस इज वुड स्टिक, ये वुड स्टिक है, ये वुड स्टिक है। तो बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो आप उस पर मार्क कर लेंगे, दिस इज वुड स्टिक। और जो स्पंज का नाम है वो क्या है? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंज रहेगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं? ज्यादातर एसिमेट्रिकल है। तो याद करो हमने लिखा था सिमेट्री में, हमने क्या कहा था? सिमेट्री नॉट फिक्स्ड। सिमेट्री नॉट फिक्स्ड, इनकी कोई सिमेट्री फिक्स नहीं होती ज्यादातर, चूंकि ये सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करते हैं और दे लुक लाइक जैसे प्लांट ग्रो कर रहा हो, तो इसलिए एसिमेट्रिकल, ज्यादातर एसिमेट्रिकल है।
कुछ आपको कभी कभी रेडियली सिमेट्रिकल फील हो जाएंगे, इस तरह से लगेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो है आप कहेंगे सिमेट्री नॉट फिक्स्ड, सिमेट्री एसिमेट्रिकल है, दिस इज मतलब नॉट फिक्स्ड। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. बच्चों बुक में cellular level organization लिखा हुआ है, but this organization is also known as cell aggregated level of organization. This is also known as cell aggregated. ये cell aggregated के नाम से जाना जाएगा, as well as ये cell aggregated है, level of organization cell aggregated है। और चूंकि यहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हुआ करते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, वो सेल्स क्या कर रहे हैं बच्चों, वो सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल एग्रीगेटेड, और ये सेल एग्रीगेटेड कंडीशन में चूंकि सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हम यहां पे लेबर डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम यहां पे, दे शो लेबर डिवीजन। नो टिश्यूज, इसका मतलब ये भी है यहां पे कोई टिश्यूज नहीं है, देर आर नो टिश्यूज। ये लाइन इस तरह एक्सप्लेन होगी, देर आर नो टिश्यूज, दे आर शोइंग लेबर डिवीजन। क्या शो करते हो, लेबर डिवीजन कहते हैं। और एक चीज है, कहीं कहीं इनको रिपब्लिक ऑफ सेल्स कहा गया, क्योंकि अलग अलग तरह की सेल्स हैं इनकी बॉडी में, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। कोआनोसाइट का जिक्र आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन और सेल्स भी होती हैं जो यहां पे रोल प्ले करती हैं। ओके, समझ में आ रही है बात आपको। इसके बाद देखिए, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस के अंदर हुआ करता है कैनाल सिस्टम, ठीक है। एक लाइन और आगे पढ़ेंगे, इस कैनाल सिस्टम में वाटर की एंट्री होती है, बहुत सारे ओपनिंग्स हैं ऑस्टिया के थ्रू, और सिंगल ओपनिंग ऑन द टॉप ऑस्कुलम होता है। तो इनको ये भी कहा जाएगा एनिमल्स विद मेनी माउथ एंड सिंगल एनस, एनिमल्स विद मेनी माउथ एंड सिंगल एनस। तो एक शॉर्ट डायग्राम यहां जरूर बनाऊंगा, तो उससे आपको समझ में आएगा, बुक में दिया हुआ नहीं है डायग्राम। तो ये कैनाल सिस्टम रहेगा। हालांकि कैनाल सिस्टम के भी कई टाइप होते हैं, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, एस्कन साइकिल ल्यूकन टाइप हुआ करते हैं, बट यहां पे हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी, हमने सिंपली एक सिंपल कैनाल सिस्टम को समझना है, जहां पे बहुत सारे ओपनिंग्स के थ्रू वाटर बॉडी में एंटर करेगा, और बॉडी के सेंटर में एक कैनाल हुआ करती है, जिसको सेंटर में एक स्पेस होती है, जिसको स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलेंगे। अभी देखते हैं, इस पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, समझ में आएगा। तो पहले बुक से पढ़ देता हूं। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया, यानी कि बहुत सारे होते हैं। सिंगुलर वर्ड इज कॉल्ड ऑस्टियम। सिंगुलर वर्ड क्या होगा, सिंगुलर विल बी ऑस्टियम, ठीक है। सिंगुलर ऑस्टियम, जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूं, इन बातों को अगर आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो साइड में लिखते जाओ आप। सिंगुलर को बोलेंगे ऑस्टियम, ठीक है। बहुत सारे ऑस्टिया हैं, और सेंट्रल कैविटी के अंदर दे ओपन, द कैविटी इज कॉल्ड स्पंजोसील, द कैविटी इज स्पंजोसील, COEL। सील जब भी वर्ड लगेगा तो सीलोम का मतलब कैविटी हुआ करता है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ये जो पानी अंदर एंटर किया स्पंजोसील में, और ये ऊपर से निकल जाएगा। लाइक ऐसी बॉटल की कल्पना करो, ऐसी बॉटल इमेजिन करो जिसकी वॉल में बहुत सारे छेद हैं। तो वाटर यहां से गया और टॉप के ऊपर से निकला, जो टॉप ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम, और जो दीवार के अंदर छेद हैं वो क्या है, ऑस्टिया। तो वी विल ड्रॉ ए डायग्राम, उसमें सेल्स भी देखेंगे, बट फिलहाल यहां पे एक चीज आप देखिए कि ऑस्कुलम से बाहर गया। दिस पाथवे ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल, किस किस काम में हेल्पफुल है, ये अभी डायग्राम के थ्रू समझ आएगा। तो काम में क्या क्या हेल्पफुल है, इट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, इट इज हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट, यानी कि एक्सक्रीशन में ये रिस्पॉन्सिबल है। और रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होंगी, जिनमें से एक सेल कोएनोसाइट है, बाकी के भी सेल हैं, ठीक है। तो ये बाकी सेल्स का नाम यहां पे डिस्कशन में नहीं है, तो हम वो हिडन एजेंडा को भी, हिडन पॉइंट जो है उनको भी समझ लेंगे अभी, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पंज। स्पॉन्ज को देखें, और स्पॉन्जेस के बारे में क्या होता है भाई, हैबिटेट और हैबिट की भी बात आप देखिए तो स्पॉन्जेस जो हैं अक्सर कैसे होंगे, कॉलोनियल ग्रो करते हैं, दे आर सेडेंट्री, स्पॉन्जेस आर सेडेंट्री। तो वो वहां से शुरू करते हुए सारी बात को रिवीजन पे ले आते। तो जैसे सी फ्लोर में ये कोई पत्थर है, मतलब सी फ्लोर में ये सबस्ट्रेटम है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम। क्या कहेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम। एंड यू कैन सी यहां पे एक कॉलोनी ग्रो कर रखी है, तो दिस इज द कॉलोनी ऑफ ए सिंपल काइंड ऑफ स्पंज। एक कॉलोनियल स्पंज है ये, जिसको आप, जिसका एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया या स्काइफा भी हो सकता है। अब आप देखो ये कॉलोनी ग्रो कर रखी है, दिस इज कॉलोनी ऑफ अ सिंपल स्पंज, दैट इज ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। और दूसरी सेम दिखने वाली स्काइफा भी हो सकती है। तो स्पॉन्जेस आप देख रहे हैं कि कॉलोनियल भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सोलेटरी होंगे, अकेले भी होंगे। तो स्पॉन्जेस क्या हैं, स्पॉन्जेस जो हैं, स्पॉन्जेस आर कॉलोनियल, कुछ कॉलोनियल है, कुछ कुछ जो हैं वो सोलेटरी हैं। सोलेटरी मतलब लिविंग अलोन, अकेले ग्रो करते हैं। कॉलोनियल हैं, सोलेटरी हैं, बट ऑल आर सेडेंट्री, बट ऑल आर सेडेंट्री, सभी कैसे हैं, सेडेंट्री हैं। ये तो हुआ जनरल आइडिया, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इसका इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, इसकी एनाटॉमी समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या है बॉडी में। तो एनाटॉमी के लिए हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। स्पंज कैसे दिखता है, ये इस तरीके से, ये बॉटल जैसा दिख रहा है, स्पंज बॉटल जैसा दिख रहा है। मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर रहा हूं, दिस इज द स्पंज। मैं इसे इस तरीके से लेंथ में कट कर देता हूं। तो लेंथ में कट करने पे अब आपको ये दिखेगा अंदर का, जैसे थर्मस बॉटल आपने देखी हो, डबल वॉल होती है उसमें, कुछ वैसे ही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बीच में से जगह बना देंगे, ये हो गया। तो वॉल के अक्रॉस वी विल फॉर्म ऑस्टिया, ये ऑस्टिया है, ठीक है, दीज आर ऑस्टिया। सिंगुलर वर्ड ऑस्टियम होगा। इनको कहा जा रहा है एनिमल्स विद मेनी माउथ एंड सिंगल एनस, क्योंकि जो ऑस्टिया हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग। अब आप देखो कि द ऑस्टिया इज मेड ऑफ पाइप लाइक सेल, ऑस्टिया इज मेड ऑफ पाइप, जैसे कि पाइप होता है वैसा है, जैसे सीमेंट के पाइप देखते हो उस तरीके से पाइप है। तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, स्पंजोसील, स्पंजोसील ऑब्लिक पैरा गैस्ट्रिक कैविटी, स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, दिस इज स्पंजोसील, या फिर मैं इसको क्या कहूं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहूं, ठीक है। दिस इज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और ये जो छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं जहां से वाटर एंटर करता है, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है, ये है ऑस्टिया, ऑस्टियम, अकेला तो ऑस्टियम और सभी को मिला के बोलूं तो ऑस्टिया, ठीक है। इसके थ्रू जो वाटर एंटर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इनकरेंट फ्लो, दिस इज इनकरेंट फ्लो। क्या है ये, दिस इज इनकरेंट। देखो एक ही डायग्राम में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सभी के प्रोफाइल आपको कवर अप होने वाले हैं। दिस इज इनकरेंट फ्लो। अब बच्चों इनकरेंट फ्लो है तो इसके साथ क्या क्या जा रहा है, यहां पे
यहां पे जा रहा है, इनकरेंट फ्लो है तो फूड जा रहा है इसके साथ, वाटर का फ्लो इनसाइड है, फूड जा रहा है, फूड के साथ दूसरी चीज कौन जा रही है, फूड के साथ जा रहा है ऑक्सीजन, फूड के साथ जा रहा है ऑक्सीजन। इन करंट फ्लो में क्या जाएगा, फूड एंड ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। बाहर की तरफ ये जो ओपनिंग है टॉप पे, दिस इज कॉल्ड ऑस्कुलम, OSCULUM, ऑस्कुलम। दिस वाटर आउटफ्लो इज कॉल्ड, दिस इज आउटफ्लो, दिस इज एक्स करंट, दिस इज एक्स करंट फ्लो, दिस इज एक्स करंट फ्लो। ये एक्स करंट फ्लो है और क्या क्या लेके जाएगा एक्स करंट फ्लो, एक्स करंट फ्लो में क्या क्या जा रहा है, CO2 जाएगा, फूड वेस्ट जाएगा, प्लस अमोनिया जाएगा, अमोनिया, अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट है, अमोनिया इज एक्सक्रीटरी, ठीक है, तो ये बाहर जाएगा, ओके, यस डन। अब होता क्या है जी, ये बाहर की एक दीवार देख रहे हो आप और ये अंदर की एक वॉल देख रहे हो यहां पे, असल ये प्लेन थोड़ी है, इनके अंदर इस तरह की सेल्स हैं अंदर की तरफ, यहां फ्लैजिला है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूंगा इसको, ठीक है, और बाहर की तरफ भी यहां पे कुछ सेल्स हैं। तो जो बाहर वाली है ये लेयर, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, आउटर लेयर इज एक्टोडर्म, और बच्चों ये एक स्पेशल सेल का बना हुआ है, पिनेकोसाइट्स का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पिनेकोडर्म। क्या कहते हैं इसे, पिनेकोडर्म, PINACODERM, दिस इज पिनेकोडर्म, और ये इस तरह की फ्लैट सेल्स का बना हुआ है। इन सेल्स को क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स, ठीक है। अंदर वाली जो लेयर है, द इनर लेयर इज कॉल्ड, अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, द लेयर इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको, ये एंडोडर्म है बच्चों, एंडोडर्म, ठीक है, ये एंडोडर्म है, और इसी को हम कहते हैं, दिस इज एंडोडर्म, दिस इज कोएनोडर्म, कोएनोडर्म, ठीक है, कोएनोडर्म कह रहे हो तो कोएनोडर्म का मतलब क्या है, इट इज मेड ऑफ कोएनो, ये बुक में नाम दिया हुआ है कोएनोसाइट, ठीक है। कोएनोसाइट स्पेसिफिक सेल्स हैं, किसमें, पोरीफेरा में, ये अंदर के साइड होती है। एंड हाउ दे लुक लाइक दिस, इन सेल्स में एक कॉलर होता है, दिस इज कॉलर, और ये फ्लैजिलम, यहां न्यूक्लियस, और ये इसके बाकी के ऐसे सेल, फूड वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, और बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें होंगे, ठीक है। तो ऐसी सेल्स हैं सारे अंदर लेयर के ऊपर, यहां सब जगह पे यही सेल्स लगे हुए हैं, सब जगह ऐसी सेल्स लगे हुए हैं। दीज ऑल हैव फ्लैजिला। असल में क्या होता है कि अंदर की तरफ ये सेल्स हैं और ये फ्लैजिला होल्ड करते हैं। फ्लैजिला का जो सिंक्रोनस मूवमेंट है, एक साथ ये ऐसे मूव करेंगे, इस मूवमेंट से क्या है कि देयर इज अ पुल ऑफ द प्रेशर और वाटर जो है वो क्रिएट होगा। तो इस पुल की वजह से जब अंदर से पानी बाहर धकेला जा रहा है यहां पे, तो बाहर से यहां पे पुल क्रिएट हो रहा है ना। तो पुल कहां पे क्रिएट हो रहा है, जो ऑस्टिया है उसके थ्रू, और वहां से पानी अंदर खींचेगा, ठीक। तो दिस इज द वर्किंग बेसिकली। कुल मिलाकर के ये देख रहे हो कि अंदर की लेयर और बाहर की लेयर है, लेकिन ये बच्चों बीच में ये क्या है, यहां डॉट 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 में दिखा रहा हूं, ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड मीजोहाइल। हमने बताया था डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मीजोडर्म नहीं होता, एक नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल मीजोहाइल। यहां पे मीजोहाइल बोलेंगे, और नाइडेरिया के अंदर हम इसको मीजोग्लिया बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसे समझने में हो सकता है दिक्कत आ रही हो, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लोर कर देता हूं यहां पे, ठीक है। दिस यू हैव डन, इधर वाला हो गया ना,
ये वाला हो गया। अभी जो है क्या करेंगे, मैं इतने से सेक्शन को, ये जो सेक्शन है मैंने बनाया, इसे एनलार्ज कर देता हूं, इसकी बड़ी डायग्राम कर देता हूं, और इसमें आपको दिख रहा है अंदर की तरफ टुवर्ड्स द स्पंजोसील यू कैन सी दीज काइंड ऑफ, ये सेल्स हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक पोरोसाइट, ये हो गया दूसरा पोरोसाइट, ठीक। और बीच में क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो पिनेको, पिनेकोडर्म, और ये क्वानोडर्म। वाटर इस तरह से ऑस्टिया के थ्रू जाता है। यहां पे मीजोहाइल है, बट क्या देख रहा हूं मैं यहां मीजोहाइल में, यहां पे आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं, यहां पे आपको स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये एंडोस्केलेटन है। और आपको क्या दिख रही है, अमीबोसाइट्स दिख रही है, यहां पे दिख रही है अमीबोसाइट्स। तो दिस इज द वॉल, बॉडी वॉल ऑफ स्पंज। स्पंज का बॉडी वॉल इस तरह दिख रहा है। तो क्या है कि ये जो फ्लैजिला होते हैं, ये लगातार इस तरह से सिंक्रोनस मूवमेंट करते हैं। सिंक्रोनस मूवमेंट, सारे फ्लैजिला एक साथ ऐसे मूव करेंगे, तो इससे क्या होगा कि यहां से जो अंदर का पानी है वो बाहर की तरफ धकेला जाएगा, और जब अंदर से पानी बाहर चला गया तो अंदर स्पेस खाली हो गई, और इसकी वजह से ऑस्टिया के थ्रू एक पुल क्रिएट होगा, वाटर बाहर से अंदर आने लगेगा। तो यहां से जो वाटर आएगा, दिस इज इनकरेंट फ्लो, ऊपर जो जाएगा दैट इज एक्स करंट फ्लो। इन करंट फ्लो में फूड और ऑक्सीजन आएगी, एक्स करंट फ्लो में ये मटेरियल जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, CO2 है, दिस विल गो आउट। सवाल यह है कि फूड किसने कंज्यूम किया, ठीक है। तो फूड कंज्यूम करेंगे कौन, कोएनोसाइट्स, ठीक है। तो कोएनोसाइट्स क्या करते हैं, कोएनोसाइट्स कंज्यूम फूड, फूड पार्टिकल्स को ये कंज्यूम करते हैं, डाइजेशन करते हैं इनके फूड वैक्यूल्स के अंदर, डाइजेशन इनसाइड फूड वैक्यूल। डाइजेशन कहां होगा, डाइजेशन इन फूड वैक्यूल, ठीक है। इसलिए डाइजेशन का पर्टिकुलर टाइप क्या बना, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होगा, इंपॉर्टेंट बात है, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। अब याद करोगे कि ये हमने फंडामेंटल्स में, बेसिक्स में बात कर ली है, तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोएनोसाइट के अंदर फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो रहा है, ये चीज हुई। अब जो बाकी के सेल्स हैं, इन पे भी थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं, क्योंकि बुक में तो इस पे ज्यादा लिखा नहीं है, हम यहां पे समझ लेंगे। एंडोस्केलेटन कहां पे मौजूद है, मीजोहाइल के अंदर एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कल भी हमने पढ़ा था, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका का बना हुआ, या स्पॉन्जन फाइबर भी होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस में स्पॉन्जन फाइबर ज्यादा होंगे, और ये सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट एक ऑप्शन होगा, इनमें से कोई एक जो है वो स्केलेटन की फॉर्म में यहां पे प्रेजेंट रहेगा। यस, समझ में आ गई बात आपको। अब क्या देख रहे हो, अमीबा जैसे सेल्स देख रहे हो आप। कैसे सेल्स देख रहे हैं, दे आर अमीबॉइड सेल्स। ये अमीबॉइड सेल्स जो हैं, इनके अलग अलग टाइप होते हैं, अमीबॉइड सेल्स, दे आर अमीबॉइड, डिफरेंट टाइप्स के। जो फूड कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं थीजोसाइट। क्या कहते हैं उन सेल्स को, थीजोसाइट। लिखना चाहें तो लिख लेंगे, थीजोस, फूड कलेक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स। पहला क्या है, थीजोसाइट है, फर्स्ट इज थीजोसाइट। दूसरा ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट कौन कौन से हैं, थीजोसाइट, ट्रोफोसाइट, थीजोसाइट, ट्रोफोसाइट। इसके अलावा स्पॉन्जियो,
ब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है, और एक और आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। एग्जैक्टली ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स हैं। अमीबा जैसे सर, थीजोसाइट फूड कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा। ट्रोफोसाइट क्या करेगा? ट्रोफोसाइट फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। स्पॉन्जियोब्लास्ट स्पॉन्जिन फाइबर क्रिएट करते हैं, और स्क्लेरोब्लास्ट क्या है? स्पिक्यूल क्रिएट करते हैं, कांटे बनाते हैं इसकी बॉडी में, ठीक है। ये एंडोस्केलेटन रहेगा। लास्टली आर्कियोसाइट टोटीपोटेंट सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं? टोटीपोटेंट। दे कैन गिव राइज टू एनी अदर काइंड ऑफ सेल, लाइक हमारी बॉडी में जैसे स्टेम सेल्स हैं, तो स्टेम सेल जैसा काम इनका है, टोटीपोटेंट है, दे कैन गिव राइज टू एनी अदर काइंड ऑफ सेल। तो बॉडी डिटेल मुझे कुछ कुछ इस तरह समझ में आया। अब लेट अस सी, यहां पे आगे पढ़ता हूं यहां, ठीक है। एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, यहां तक बात हो गई। जो एक्सचेंज की बात है, गैसियस एक्सचेंज कहां हो रहा है? तो देयर आर नो ऑर्गन, नो टिश्यूज, तो जनरल बॉडी सरफेस। गैसियस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल, इट इज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। कोई ऑर्गन नहीं है, कोई स्पेशल एरियाज नहीं है, ये चीज है। इसके बाद क्या आगे समझो कि कॉर्नोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील, ये बात अंडरलाइन करने लायक है पूरी। अंदर की लाइनें, अंदर का जो लेयर है, जो एंडोडर्म है, उसको फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म एंडोडर्म, यानी कि कोएनोडर्म बनाते हैं, ठीक है। लाइन द इनर स्पंजोसील एंड द कैनाल्स, कैनाल्स के अंदर भी जो कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, कैनाल मैंने कहा था ना, कॉम्प्लिकेटेड कैनाल भी होंगी, तो उनके अंदर भी जो है उस तरह से ये मेंटेन करेगा, वॉल्स बनाएगा, लाइनिंग्स बनाएगा, ठीक है। और इनको कॉलर सेल कहा जा रहा है, ठीक है। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, ये हमारे एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंट्रासेल्यूलर, वेयर? इंट्रासेल्यूलर कहां? इनसाइड फूड वैक्यूल। किसकी फूड वैक्यूल? कोएनोसाइट की फूड वैक्यूल, ठीक है, इनसाइड फूड वैक्यूल। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। इट इज एंडोस्केलेटन, बच्चों लिख लीजिए, दिस इज एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ठीक है। और एक बात समझ लें, और एक बात समझ लें, एंडोस्केलेटन तो है बच्चों, लेकिन एंडोस्केलेटन जो है वो टाइप्स हैं, या जो स्पिक्यूल जो है ना, स्पिक्यूल में भी सिलिशियस, किसके बने हुए होंगे? सिलिका के स्पिक्यूल, सिलिका के बने हुए, कांच के बने हुए। दे मे बी ऑफ सिलिका और दे मे बी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल होते हैं। अब आप समझिए कि जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्पिक्यूल होगा वो अलग क्लास होगी। क्लास हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज जो क्लास होती है वो होती है कैल्केरिया। कैल्केरिया क्लास के जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उनका स्पिक्यूल कैसा होता है? एंडोस्केलेटन कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। सारे के सारे मेरीन वाटर फॉर्म होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? मरीन वाटर फॉर्म होते हैं। इसके बाद एक होते हैं जिनका स्केलेटन ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ग्लास या सिलिका के 6 कांटों वाला होगा, तो इसलिए एक स्केलेटन एक स्टार जैसा दिखेगा, 6 कांटे निकले हुए, और एक स्पिक्यूल ऐसा है, 6 स्पाइक्स हैं, और इस वजह से क्लास का नाम हो गया हेक्सेक्टेनिलिडा। याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं है, ठीक है। तो हेक्सेक्टेनिलिडा के भी सारे मेंबर किसके होंगे? कैसे होंगे? दे ऑल आर मेरीन वाटर फॉर्म, सभी क्या है? मेरीन वाटर। एक तीसरी क्लास होती है जिसमें स्पॉन्जन फाइबर ज्यादा होता है, और वो होती है डेमोस्पॉन्जिया। कौन सी क्लास होती है? डेमोस्पॉन्जिया। तो डेमोस्पॉन्जिया के 150 मेंबर्स क्या हैं? फ्रेश वाटर फॉर्म है। उन्हीं में से एक दिख रहा है आपको, स्पॉन्जिला दिख रहा है डायग्राम में। तो स्पॉन्जिला सी जो है इट इज स्पॉन्जिला, बी जो है वो यूस्पॉन्जिया है, बी जो है यूस्पॉन्जिया। और बच्चों यूस्पॉन्जिया का यूज इसको बेदिंग स्पंज कहा जाएगा, बॉडी को ऐसे रब करने वरने के लिए, ये नहाने के लिए, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर बढ़िया होता है। तो ये क्या है? दिस इज यूस्पॉन्जिया, ठीक है। और सबसे पहले वाला साइकन है, साइकन, स्काइफा या ल्यूकोसोलेनिया सब ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
अब सिर्फ इसमें रह गया इसके सेक्सेस के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहां क्या है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अंडरलाइन करें, नॉट को अंडरलाइन कर लो, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। सेक्सेस कैसे होते हैं? फ्यूज्ड हैं, दे आर हर्माफ्रोडाइट, दे आर बाइसेक्सुअल, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल है। और इसका मतलब ये हुआ कि इनके एग्स, इनके स्पर्म्स सेम इंडिविजुअल की बॉडी में ही क्रिएट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के ज्यादा सेल्फ होने के चांसेस हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? सेल्फ टाइप होगा। लेकिन अगर कभी गलती से कोई स्पर्म जो है ऑस्कुलम के थ्रू बचता बचाता पानी में बाहर आ जाए तो दूसरी स्पंज में जा सकता है, तो दूसरी स्पंज के अंदर ये जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लेगा। सेल्डम दे डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन, लेकिन मोस्टली क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सेल्फ है, इंटरनल है। कहां होगा? बॉडी के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओके। तो ये कंडीशन है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल, ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लाइफ साइकिल डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट है। और देखो बुक में नहीं है बेटा, लेकिन यहां मैं दो आपको लार्वल फॉर्म अलग अलग केसेस में बता सकता हूं। एग्जाम में भले ही ना है, बट लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट है, इस बात को जरूर याद करने में आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो देखते हैं क्या क्या है यहां पे। जैसे यहां पे यू कैन सी पैरेन्काइमुला, PARENCHYMULA, पैरेन्काइमुला लार्वा, ठीक है। और दूसरा एक होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ठीक है। ये दोनों लार्वा कैसे होते हैं? मोबाइल होते हैं, अलग अलग जिन भी केसेस में मिलेंगे, ठीक है। जैसे ल्यूकोसोलेनिया के केस में पैरेन्काइमुला लार्वा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, जो मोबाइल है, मूव कर सकते हैं। आपने देखा कि एडल्ट्स तो क्या है? एडल्ट्स तो फिक्स हैं, दे कांट मूव, उनका डिस्पर्सल कैसे होगा? तो ये जो लार्वल फॉर्म है, लिख ले, लार्वल फॉर्म हेल्प्स इन डिस्पर्सल। हमने लाइफ साइकिल वाले फॉर्मेट को याद करो, वी डिस्कस लाइफ साइकिल्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया था कि भाई ये भी एक कारण है, अगर पेरेंट बॉडी सेडेंटरी होती है तो लार्वल फॉर्म जो है इट विल हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज, ओके। तो इट इज हेल्पिंग इन दैट, इट इज हेल्पिंग। तो ये कंडीशन हो गई। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया कि ये लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होल्ड करने वाले हैं। इसके अलावा क्या कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है? डेफिनेटली यस, मिलता है। आपको मैंने वो डायग्राम यहां पे बनाया था एंड यू सॉ कि एक बेबी स्पॉन्ज इसके ऊपर ग्रो कर रखी है। दिस इज कॉल्ड बड। क्या कहेंगे इसको? बड। तो बडिंग इज अ प्रोसेस, बडिंग इज अ प्रोसेस। बड के थ्रू ग्रो करते हैं ये, इनके ऊपर बड ग्रो कर जाती है और वो ब्रेक होके अलग एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, ओके। तो बडिंग है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है। स्पॉन्जेस अगर ब्रेक हो जाए, उनको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, तो हर एक पीस जो है वो नए स्पॉन्ज को बना लेगा, ठीक है। समझ में आया बात? इसके अलावा आप देखिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन दे दिया और बडिंग भी होना चाहिए, है ना। और यहां पे फ्रेगमेंटेशन ही आपके बुक में डिस्कस है। और क्या तरीका है? एक और तरीका है गैम्यूल फॉर्मेशन, GEMMULE, गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल एक तरीके की एंडोजीनस बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं ये? एंडोजीनस बर्ड्स। ये एंडोडर्म से जनरेट होती है, उन स्पॉन्जेस में जनरेट होंगी जो स्पॉन्जेस किसी डिजास्टर को झेलते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। फ्रेश वाटर में क्या है? तालाब में ग्रो कर रहा है स्पंज, तालाब सूख गया, स्पंज मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले अपने पीछे वो मिट्टी में छोड़ जाएगा गेम्यूल्स। व्हेनेवर द फेवरेबल कंडीशंस अकर, बारिश आती है तो दोबारा वो गेम्यूल्स क्या है? नए स्पॉन्जेस को बना लेंगे। इज दैट क्लियर? तो गैम्यूल फॉर्मेशन जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में। अब मान लेता हूं कि घूमते फिरते कोई बहुत मुश्किल सवाल आ गया, वैसे तो आने के चांसेस, क्योंकि बुक में ऐसा नाम दिया नहीं है तो नहीं आता है कई बार, लेकिन फिर भी
गेम्यूल फॉर्मेशन इन गिवन स्पॉन्जेस में आपको 3 एग्जांपल्स बुक में दिया हुआ है। कौन सी स्पंज में आपको दिख रहा है गेम्यूल? ए, बी या सी? किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। ठीक है, स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंज है, तो स्पॉन्जिला के अंदर मुझे जो है गेम्यूल फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, लाइफ साइकिल बताया है, इनडायरेक्ट है, और लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना बेटा। एग्जाम्पल में साइकन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज, ये दिए हुए। एक आध और लिख लो, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, EUPLECTELLA, यूप्लेक्टेला, EUPLECTELLA, यूप्लेक्टेला। तो यूप्लेक्टेला कौन सी स्पंज है? इट इज इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। इट इज वीनस फ्लावर बास्केट, ग्लास स्पंज है। दिस इज अ ग्लास स्पंज, वीनस फ्लावर बास्केट। इसका एंडोस्केलेटन जापान में शादियों में गिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो बुक में इसका एग्जाम्पल नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हमने एडिशनली इसको लिख लिया है। ऐसे ही एक हाइलोनीमा करके स्पंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लास रोप स्पंज, कांच की रस्सी जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ग्लास रोप स्पंज, हाइलोनीमा। ओके, तो ये फाइलम मेरा कुछ पकड़ में आया, कुछ बात समझ में आई। आपको ये पता लग गया होगा कि अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। एटलीस्ट एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट हैं, बोल्ड में जो भी कुछ लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट है, और हिडन डेटा जो है वो मैंने आपसे सब डिस्कस कर लिया, ताकि अब जो है कोई ऐसी चीज ना रह जाए जिसे आप जो है ये कहें कि भी ये मेरा पोरीफेरा आया तो पोरीफेरा में से छूट गया। तो अब जितना बता दिया गया है इसको आपने इसी तरह तैयार करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा फाइलम रहेगा दैट इज नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा। तो उसका थोड़ा सा डिटेल जितना भी अभी आज इस क्लास में कवर अप कर पाएंगे उतना मैं करता हूं एक बार, फिर देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट। ओके, नाउ दूसरा फाइलम है हमारा नाइडेरिया। नाम से क्लियर है नाइडोसाइट्स होंगे इसमें, स्पेशल सेल है, स्टिंगिंग सेल है। पुराना नाम सीलेंट्रेटा हुआ करता है बिकॉज दे हैव सीलेंट्रॉन। तो नेक्स्ट फाइलम इज, दूसरा फाइलम कौन? दूसरा फाइलम जो है इट इज सेकेंड फाइलम, फाइलम नाइडेरिया। सेकेंड फाइलम इज नाइडेरिया। Nidaria. The old name is Coelenterata. Old name is Coelenterata. The old name is Coelenterata. Coelenterata. Old name is Coelenterata. ठीक है, ओल्ड नेम क्या है इसका? Coelenterata. अब बच्चों जो नाम है वो नाम हमने पहले डिस्कस किया था, इनके किसी फीचर पे है। आप देखो नाइडेरिया का ये नया नाम है ना, ये बाद में आया, पहले आया सीलेंट्रेटा। तो नाइडेरिया का मतलब है नाइडोसाइट बियरिंग। नाइडोसाइट मतलब स्पेशल सेल्स, ये स्पेशल सेल्स हैं। ठीक है, स्पेशल सेल्स हैं जो स्टिंग भी करते हैं, जिनके अंदर से पॉइजन निकलता है। पॉइजन इंट्रोड्यूस हो गया तो पैरालिटिक पॉइजन होगा, वो हिप्नोटॉक्सिन है ना। इसके बारे में बात, जब की फीचर बोला था तो इस पे बात हो रखी है। मतलब कुल मिला करके हम जो भी यहाँ पे अब देख रहे हैं वो हमने एक बार कर लिया है, बस वो सबको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। अब आप देखिए कि स्पेशल सेल्स हैं, दे आर स्पेशल सेल्स हेल्पिंग इन, किस किस में काम करते हैं वो? एंकरेज, वो कहीं पे अटैच करना हो उसके लिए काम करेंगे। फूड कैप्चरिंग में काम करेंगे, और डिफेंस ऑफेंस एंड डिफेंस में काम करें। फूड कैप्चरिंग और ऑफेंस डिफेंस का मतलब यह है दोनों जगह वो एक पॉइजन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, पजेस हिप्नोटॉक्सिन, इनमें एक पॉइजन होता है जिसको हम बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन, एक जहर है हिप्नोटॉक्सिन।
ठीक है, तो हिप्नोटॉक्सिन का मतलब क्या है? ये पैरालिटिक पॉइजन है, दिस इज पैरालिटिक पॉइजन, दिस इज पैरालिटिक पॉइजन, पैरालिसिस कॉज करेगा। अच्छा, पैरालिसिस कॉज करेगा तो कौन से नर्व्स को अफेक्ट करेगा? मोटर नर्व्स को, इट अफेक्ट्स मोटर नर्व्स। ये जो हिप्नोटॉक्सिन है, केमिकल नेचर क्या है इसका? केमिकल नेचर प्रोटीन ही होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये हिप्नोटॉक्सिन की बात हुई। हिप्नोटॉक्सिन का देखो, मैं एक्शन टाइम लगभग आपको बता दे रहा हूं कि अगर ये स्टिंग करते हैं तो आप मान के चलो 0.2 सेकंड में असर कर देता है ये, ठीक है। 0.2 सेकंड काफी कम समय है, ठीक है। तो ये, और पॉइजनस जो नाइडेरिया के मेंबर हैं, जो ह्यूमंस के लिए भी काफी जो है घातक हो सकते हैं, दे आर जैसे जेलीफिश, ओबेलिया, ओबेलिया का स्टिंग जो है वो जबरदस्त होगा और जान ले सकता है। और इस तरह के स्टिंग से जो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको एनाफाइलेटिक शॉक कहा जाता है, ठीक है। इसे कहीं पे हम बीच में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत आगे बात। ये नाम सीलेंट्रेटा क्यों रखा गया भाई? सीलेंट्रेटा का नाम है सीलेंट्रॉन की वजह से। क्या नाम है? तो सीलेंट्रेटा मतलब पजेस सीलेंट्रॉन। व्हाट इज सीलेंट्रॉन? यू विल सी टू टाइप्स ऑफ बॉडीज। नाइडेरिया में आपको दो तरह के शरीर मिलेंगे, दो तरह की बॉडी मिलेंगी, लेकिन एक खास बात होगी कि दे हैव जस्ट वन ओपनिंग, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कैसा होगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बीच में ये जो कैविटी आपको दिख रही है, दिस इज सीलेंट्रॉन, यही है सीलेंट्रॉन। चलो, ये बॉडी जो दिख रही है आपको, जो कि हाइड्रा जैसा दिख रहा है या पेन शेप बॉडी कहते हैं, दिस बॉडी इज कॉल्ड एज पॉलिप। क्या कहते हैं इसको? पॉलिप। तो बॉडी विल बी पॉलिपॉइड, पॉलिप शेप में होगी इनकी, या फिर बॉडी क्या होगी? अम्ब्रेला शेप होगी। द बॉडी इज अम्ब्रेला शेप, दिस इज अम्ब्रेला शेप बॉडी। ये तो टेंटिकल्स दिखा दिए मैंने आपको इसके, लेकिन अगर मैं इसका TSLS शो करूं तो यहां पे माउथ इसका इसी तरीके से दिख रहा है, और दिस इज द सीलेंट्रॉन। इसका सीलेंट्रॉन ये है, अंदर जो ये कैविटी दिख रही है सीलेंट्रॉन है, ओके। जो अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है इसको बोलते हैं मेड्यूसा। क्या कहेंगे? तो ये जो मेंबर्स हैं नाइडेरिया के मेंबर, सीलेंट्रेटा के मेंबर, ये दो फॉर्मेट में मिलते हैं आपको। आइदर दे आर, या तो वो होंगे पॉलिप या होंगे मेड्यूसा, या किसी लाइफ में दोनों तरह की फॉर्म्स मिलेंगी। हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म है, दो तरह के पॉलिप मिल गए, दो तरह के मेड्यूसा मिल गए, तो क्या हो गए? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हो गई। कैसे होगी? पॉलीमॉर्फिक। हमने एक प्रोफाइल पढ़ी थी, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी फाइलम का फीचर है। इसमें एक मेंबर होता है, कौन? ओबेलिया। ओबेलिया, सीफर। सीफर के अंदर दो तरह के पॉलिप, दो तरह के मेड्यूसा, पॉलीमॉर्फिक भी है। इसके अलावा एक फाइसेलिया देखोगे, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर में कई सारे तरह के मेंबर्स नीचे एक छतरी के नीचे लटके हुए हैं। वो जो छतरी है हवा से भरी हुई, उसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर के नीचे वो लटके हुए रहते हैं। अब ये जो पूरी कॉलोनी है, ये कॉलोनी अलग अलग तरह के जूइड, अलग अलग तरह के मेंबर से बनी हुई है। दिस इज ऑल्सो पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आया तो हमने क्या आंसर किया? हमने ओबेलिया लिखा, ठीक है, हमने फाइसेलिया लिखा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें यहां पे, ओके। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी मिलता है, और अकेला मेंबर जो होता है उसे जूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अलोन मेंबर इज कॉल्ड जूइड, तो इनको जूइड कहा जाएगा। स्पीशीज की बात करूं तो लगभग वही 10 के आसपास आप याद रखेंगे कि लगभग 10,000 स्पीशीज इनके अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ, डिप्लोब्लास्टिक है ही इनमें। अंदर की लेयर जो है वो गैस्ट्रोमस्कुलर लेयर होती है और बाहर की एपिथेलियोमस्कुलर लेयर होती है। बीच में नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल भरा हुआ है, दैट इज मीजोग्लिया, ठीक है, दैट इज मीजोग्लिया, ओके। समझ में आई बात आपको? ये बॉडी कैविटी इनका जो है इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल भी है।
इधर नाइडोसाइट इनका इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल है। ये दो बातें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाती हैं, ठीक है। बॉडी में पहली बार किसी भी एनिमल किंगडम में अगर टिश्यूज की बात करूं तो पहली बार इन्हीं में आया। जो कि टिश्यूज हैं तो हम इन्हें मेटाजोआ कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज, मेटाजोआ। पहली बार सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज आर देयर, लेकिन कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं जो कि मीजोडर्म से जनरेट होता हो, क्योंकि मीजोडर्म इसमें है ही नहीं। समझ में आए? कोई सिस्टम्स नहीं है। सेंसरी के नाम पे पहली बार न्यूरॉन इसमें आया, पोरीफेरा में कोई न्यूरॉन नहीं था, ठीक है। सो लेट अस जस्ट गो थ्रू द लाइन बाय लाइन, एक बार देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि और क्या इसमें चीजें हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मेरीन। यहां लिखा मोस्टली मेरीन, तो मैं क्यों ना एक आध कोई फ्रेश वाटर फॉर्म का नाम लिख दूं। लिख लें, हाइड्रा इज फ्रेश वाटर फॉर्म। हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा इज फ्रेश वाटर फॉर्म। दे मे बी सेसाइल, सेसाइल का मतलब फिक्स्ड है। दे मे बी फ्री स्विमिंग एंड ऑल आर रेडियली सिमेट्रिकल। सभी क्या है? दे ऑल आर रेडियली सिमेट्रिकल। और बच्चों रेडियली सिमेट्रिकल हैं तो ग्रुप का नाम बोलो जल्दी से। रेडियली सिमेट्रिकल हैं तो व्हाट वाज द ग्रुप? व्हाट वाज द ग्रुप? रेडिएटा। द ग्रुप इज कॉल्ड रेडिएटा। ग्रुप को हम बोलेंगे रेडिएटा। ये रेडिएटा के मेंबर हुए। अकेला ग्रुप है जी ये। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन रेडियली सिमेट्रिकल हैं, तो बेटा एडल्ट इकाइनोडर्म्स रेडियली सिमेट्रिकल हैं और नाइडेरिया के मेंबर रेडियली सिमेट्रिकल है। बट रेडिएटा के मेंबर सिर्फ यही है, वो रेडिएटा के मेंबर। इकाइनोडर्म्स आर नॉट द मेंबर ऑफ रेडिएटा बिकॉज उनके लार्वल फॉर्म बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। समझ में आ गया? कवर अप हो गई बात। तो ये पहला हिडन पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। द नेम नाइडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द नाइडोसाइट और नाइडोब्लास्ट, ओके, विच कंटेन, अंडरलाइन करो, नाइडोब्लास्ट के अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसको कहते हैं निमेटोसिस्ट। मैंने कहा ना पॉइजन होता है उसमें। पॉइजन जो है असल में बाहर जो इसका विप होगा, डायग्राम में आप देखो, डायग्राम के अंदर विप दे रखा है, एक ऐसे हंटर टाइप की चीज बाहर निकली हुई है, उसके ऊपर डूबा होता है, वो जहर में डूबा हुआ होता है, उसमें छोटे कांटे भी होंगे, वो स्पाइंस चुभ जाएंगे आपको और पॉइजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा। एंड कौन सा शॉक इसमें लगेगा? इसका जो ओवरऑल एक्शन, जो इफेक्ट होता है, एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर वगैरह एकदम से जो है एलर्जिक रिएक्शन टाइप की होंगी। और साथ में आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो कौन सी प्रॉब्लम होगी? वो होगी पैरालिसिस की, ठीक है। जो प्रे है वो पैरालिसिस हो जाता है उसको, ठीक है। तो अक्सर में ये आपके लिए तो बना नहीं है पॉइजन, हम तो गलती से इनके रास्ते में आ जाते हैं कभी, लेकिन इनका जो पॉइजन बना है अपने शिकार को किल करने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए। जैसे हाइड्रा जो है वो डेफनिया और साइक्लॉप्स जैसे स्मॉल क्रस्टेशियंस को खाता है, तो उन्हें ये स्टिंग कर लेता है। जब वो इससे टकराते हैं तो वो बेहोश हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, देन इट विल बी इजी टू डाइजेस्ट, इजी हो जाएगा। तो निमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल इन द बॉडी। अब आप एक चीज समझ लीजिए, कभी कभार इस तरह का भी क्वेश्चन आता रहा पहले। हाइड्रा है, जैसे यहां पे हाइड्रा आप देखो, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में करीब 6 to 10 टेंटिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 to 10। अब ये नंबर का तो कोई मतलब नहीं है, आएगा नहीं एग्जाम में। टेंटिकल्स के ऊपर पूरी जो नाइडोसाइट फैली होती है, ठीक है। निमेटोसिस्ट यहां आपके टेंटिकल्स पे ज्यादा होगा, स्टिंगिंग सेल्स यहां पे। और ये होती है इसकी पीडल डिस्क। क्या होती है? पीडल डिस्क। इस पे नो नाइडोसाइट, स्टिंगिंग सेल नहीं है यहां पे, ठीक है। नाइडोसाइट के नाम पे जो स्टिंगिंग सेल्स है वो यहां पे एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि खाना तो इसने यहां पे माउथ है, उसमें से खाना है, ठीक है। यहां पे डायग्राम देख रहे हो बेटा, दिस ओपनिंग इज एक्टिंग एज एनस एंड माउथ, बोथ दोनों का काम कर रही है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है यहां पे कर रखा है हमने। यहां पे ये जो ट्रायंगुलर एलिवेशन दिख रहे हो, दिस इज हाइपोस्टोम, और ये टेंटिकल्स है।
टेंटिकल्स पे बहुत सारे स्टिंगिंग सेल्स होंगे। कोई भी शिकार अगर यहां टेंटिकल्स पे टकराएगा तो सीधे सीधे इसको मुंह में हम एंटर करा सकते हैं। लेकिन इस जगह मैंने कहा था नेचर में कोई चीज बेमतलब ना होगी, जहां जरूरत है वहीं पे होगी। तो यहां आप देख रहे हो देयर इज नो, कोई यहां पे इस तरह की सेल्स नहीं है, क्योंकि यहां पे सेल्स के होने का कोई मतलब नहीं बनता। यहां से शिकार करके क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कोई माउथ तो है नहीं, बॉडी वॉल के ऊपर बहुत सारों में मिलेंगे, है ना, बट इसमें जो है टेंटिकल्स के ऊपर होते हैं हाइड्रा के केस में। ओके, समझ में आई बात आपको। इसके बाद क्या कह रहे हैं, नाइडोब्लास्ट आर फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर द प्रे। ये सारे कामों को हेल्प करेगा, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नाइडोसाइट के फंक्शन, ठीक है। नाइडेरिया हैव अ कैविटी that is called gastrovascular cavity या सीलेंट्रॉन। क्या कहते हैं उसको, सीलेंट्रॉन। अब यहां पे एक बात और बता दूं, सीलेंट्रॉन को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जा रहा है, इसके नाम में इसका काम छिपा हुआ है। कितने फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेट अस सी। तो कौन कौन से फंक्शंस करेगा, कौन कौन से फंक्शंस करेगा, बस ये वाली बात अभी हम कर लेते हैं। बाकी का जो डिटेल है वो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीलेंट्रॉन तक की बात बताई तो इसका ये तो बता ही दूं कम से कम। सीलेंट्रॉन, COELENTERON, सीलेंट्रॉन कैसे बना जल्दी बताओ। सीलोम प्लस ENTERON, सीलेंट्रॉन, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो दूसरा नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो गैस्ट्रो प्लस वेस्कुलर, ठीक है जी। यू कैन सी द फंक्शंस। सीलेंट्रॉन का मतलब है द कैविटी इज एक्टिंग एज बॉडी कैविटी, हालांकि यहां होती नहीं है रियल में, बॉडी कैविटी का काम कर रहे हैं। एंट्रॉन का मतलब है गट, एंट्रॉन का मतलब है गट। गैस्ट्रो का मतलब है गट या स्टमक। वेस्कुलर का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन। तो कितने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, 1 2, ये तो 2 ही है, एंड 3। कितने फंक्शन पर, ये तो कॉमन फंक्शन है ना, ठीक है। तो कितने फंक्शन, इट इज परफॉर्मिंग 3 बेसिक फंक्शंस। इट इज एक्टिंग एज बॉडी कैविटी, इट इज एक्टिंग एज डाइजेस्टिव कैविटी, एज वेल एज इट इज एक्टिंग एज वेस्कुलर कैविटी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो मतलब एक्चुअली इसको सर्कुलेटरी सिस्टम से रिप्रेजेंटेड मान लेते हैं, ठीक है। तो इतनी जो डिटेल है नाइडेरिया का, एक इंट्रो हो गया है। अब एक चीज और है, बुक में पोरीफेरा और नाइडेरिया दोनों को हमने क्या पढ़ा हुआ है, आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है कि दोनों एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, बट ट्रूली दे आर डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। ट्रू एसिलोमेट इज प्लैटीहेल्मंथ। ओके, डन। तो ये पूरा एक बार देख लेना, कोई डाउट आ रहा है, वी विल बी डिस्कसिंग दिस टुमारो, और आफ्टर द क्लास वी कैन डिस्कस। और बाकी का काम जो है इस पे कल करेंगे। तीनों फोरा छोटा सा ग्रुप है, जस्ट एग्जांपल्स का काम है, तो 5 ही मिनट लगेगा उस पे करने में। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, हो गया।